जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सबों का स्वागत करता हूं भारतीय संविधान के क्लास नंबर 4 में। साथियों, इसके पहले हम लोगों ने 3 क्लास इसके पहले हम लोग 3 क्लास पढ़ रखा है और आज का जो क्लास है वो चौथे नंबर की क्लास है। साथियों, भारतीय संविधान का कक्षा हम लोग प्रारंभ किए थे और इसको हम लोग जहाँ तक पढ़े थे उससे आगे हम लोग आज का क्लास में स्टार्ट करते हैं। तो आइए साथियों, ये हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन एक हेडिंग के रूप में दे रखे थे, संविधान। तो संविधान में हम लोग इसके पहले पहले ये जान लेते हैं पार्ट्स, जिसको भाग कहते हैं, आर्टिकल्स, अनुच्छेद, शेड्यूल, जिसको अनुसूचियां कहते हैं, और सोर्स मतलब स्रोत। तो ये चारों टॉपिक 1, 2, 3, 4, ये चारों टॉपिक को पहले हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगी उसके हिसाब से हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं भाग, और साथ ही साथ उस अनुच्छेद को कि वह कितने से कितने अनुच्छेद के अंदर आएगा। जैसे ये भाग संख्या और उसके अंदर आने वाले अनुच्छेद को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए, पहला भाग नंबर फर्स्ट है। तो भाग नंबर पहला में हम लोग को पढ़ना है राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। भाग 1 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, जो आर्टिकल 1 से लेके 4 तक होगी। आर्टिकल कितने? 1 से लेकर 4 तक में हम लोग राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश को, मतलब स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। भाग यदि अगर हम लोग 2 की बात करें, भाग 2 की बात करें, तो इसमें हम लोग नागरिकता नागरिकता से संबंधित जितने भी प्रावधान है इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे नागरिकता कैसे ली जाती है, भारत में नागरिकता कैसी छोड़ी जाती है। तो नागरिकता से संबंधित जितने भी प्रावधान है ये हम लोग भाग 2 के आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक में पढ़ेंगे। 5 से लेकर 11 तक में पढ़ेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग भाग नंबर 3। भाग नंबर 3 में हम लोग मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या चीज? मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसको मूल अधिकार भी कहा जाता है। इसमें हम लोग आर्टिकल 12 से 35 तक होगा। इसमें कितने आर्टिकल होंगे? 12 से लेकर 35 तक। और उन सभी अधिकारों को हम लोग जानेंगे जो मौलिक अधिकार हम लोग को दे रखा है, ठीक है। अब आते हैं भाग 4। भाग 4 में हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग शॉर्ट में डीपीएसपी भी बोलते हैं। क्या चीज? डीपीएसपी भी बोलते हैं। जो आर्टिकल होगा 36 से लेकर 51 तक। कितना होगा? 36 से लेकर 51 तक। नेक्स्ट है भाग 4 के का। भाग 4 के का, इसमें हम लोग मूल कर्तव्य के बारे में पढ़ेंगे। और यह मूल कर्तव्य जब हमारा संविधान लागू हो रहा था उस समय यह मूल कर्तव्य संविधान में नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया। यह संविधान संशोधन था 42वें संविधान संशोधन। क्या चीज? 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसे जोड़ा गया मूल कर्तव्य। लेकिन जिस समय इसे जोड़ा गया उस समय 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन वर्तमान में अभी कितने हैं? 11। तो जो 11वां मूल कर्तव्य है, जो 11वां मूल कर्तव्य है वो वो 11वें मूल कर्तव्य की बात करें तो वो 86वां, कितने? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत उसे जोड़ा गया था। और उसमें यह कहा गया था कि 6 से लेकर कितना? 6 से लेकर
12 वर्ष के सभी बच्चों को, उनके माता पिता को, माने उसको अभिभावक को अनिवार्य था कि वो अपने बच्चे को विद्यालय स्कूल भेजे, पढ़ाए। यह आर्टिकल नंबर 51 के का होगा, कितना होगा, 51 का होगा। भाग 5 की बात करें तो इसमें हम लोग संघ की चर्चा करने वाले हैं, जो आर्टिकल 52 से लेके 151 तक होगी। संघ के कहने का मतलब क्या है, केंद्र सरकार से जितने भी, जैसे कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल जिसको कहते हैं, संसद, लोकसभा, राज्यसभा जिससे मिलकर संसद का निर्माण होता है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, या कैग, CAG, कैग, ये सभी चीजों को हम लोग संघ भाग 5 में जो आर्टिकल 52 से लेके 151 तक में पढ़ने वाले हैं। भाग 6 की बात करें तो इसके अंतर्गत हम लोग राज्य के बारे में पढ़ेंगे, जो आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक होगी। कितने, 152 से लेकर 237 तक। इसमें क्या होगा, इसमें राज्य के बारे में, जैसे मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी जिसको महाधिवक्ता जिसको एडवोकेट जनरल भी बोलते हैं, विधानमंडल, जैसे विधानसभा और विधान परिषद मिलके बनता है, उच्च न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय, ये सभी के बारे में हम लोग भाग 6 में जो आर्टिकल 152 से लेके 237 तक में है, इसमें इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं। भाग 7, यह पहली अनुसूची के खा के राज्य में है जो इसे हटा दिया गया। यह आर्टिकल 238 में था जिसको निरस्त कर दिया गया। इसके बारे में हम लोग को डिटेल आगे देखेंगे, लेकिन इसको हटा दिया गया, इसको हम लोग को नहीं पढ़ना है। ठीक है। अब आर्टिकल भाग 8 की बात करें तो इसमें केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी, जितने भी यूनियन टेरिटरी है इसके बारे में हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ेंगे, और आर्टिकल 237 से लेकर 242 तक होगी। इसके अंदर 239 से लेके 242 तक के आर्टिकल के अंतर्गत हम लोग केंद्र शासित प्रदेश को पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। भाग 9 की बात करें तो भाग 9 पंचायत के बारे में है, जो आर्टिकल 243 से लेकर 243 के ओ तक, 243 का ओ मतलब 243 ए, 243 बी, 243 सी, इस तरीके से ओ तक, इसमें टोटल 16 आर्टिकल है। कितने हैं, 16 आर्टिकल है। इसमें टोटल 16 आर्टिकल है, जो इसके पंचायत के बारे में हम लोग इसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं। अब नेक्स्ट है भाग नंबर 9 के का, क्या चीज, 9 के का, इसमें हम लोग इसके अंतर्गत हम लोग क्या चीज पढ़ेंगे, तो ये नगर पालिका के बारे में है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। जो आर्टिकल 243 के पी का के लिए, क्योंकि उसमें हम लोग भाग 9 में हम लोग 243 से 243 ओ तक देख लिए थे, तो इसमें 243 के पी से लेकर 243 के जेड एच तक, मतलब पी क्यू आर एस, इस तरह जेड खत्म होने के बाद फिर से जेड ए, जेड बी, जेड सी, इस तरीके से जेड जी तक इसमें हम लोग पढ़ना है। जो इसमें टोटल कुल मिलाकर 18 आर्टिकल्स हैं इसमें। ठीक है, इसमें 18 आर्टिकल्स हैं। ये 74वें, कब, 74वें संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया। कब, तो ये 74वें संविधान संशोधन 1993 में, कब, 1993 में इसे जोड़ा गया, नगर पालिका को भाग 9 के का। यदि भाग 9 के खा की बात करें तो ये सहकारी समितियां से है। जो आर्टिकल हम लोग इसके अंतर्गत आर्टिकल पढ़ने वाले हैं वो 243 के जेड एच से लेकर 243 के जेड टी तक इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे। यह किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया, तो ये 97
97 97 संविधान संशोधन 2011, कब 2011 में इसे जोड़ा गया। ठीक है, अब हम लोग भाग 10 की बात करते हैं। तो भाग 10 में हम लोग अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र है, मतलब इसमें हम लोग अनुसूचित जाति एवं जनजाति के संबंध में, किसके किस संबंध में जो विशेष प्रावधान है इसके पर हम लोग चर्चा करेंगे। जो आर्टिकल 243 से लेके 244 से लेके 244 के का तक है। ठीक है, अब भाग 11 है संघ और राज्य के बीच, मतलब केंद्र और राज्य सरकार के बीच कैसा संबंध होना चाहिए और कैसा संबंध होना चाहिए। ये इसके अंतर्गत जो आर्टिकल है वो है 245 से लेकर 263 तक। इसमें हम लोग जैसे मान लो कि विधायी या प्रशासनिक संबंध किस प्रकार से राज्य और संघ और राज्य सरकारों के बीच है, ये इसके अंतर्गत हम लोग को पढ़ने वाले हैं। तो भाग 11 हो गया। नेक्स्ट भाग है भाग संख्या 12। इसमें हम लोग वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे डिटेल में। और आर्टिकल इसके अंतर्गत जो आर्टिकल है वो 264 से लेके 300 के का तक है। इसके बीच हम लोग वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, भाग 13 की बात करें तो ये भारत राज्य के माने राज्य के क्षेत्र, जो एक कोई भी देश का मतलब कोई भी राज्य का एक अपना क्षेत्र होता है, उसके भीतर जो व्यापार, वाणिज्य या समागम इसके पर हम लोग चर्चा करेंगे। और जो इसमें जो आर्टिकल होगा वो 301 से लेके 307 तक होगा। कितने? 301 से लेके 307 तक आर्टिकल होगा। भाग 14 की बात करें तो इसमें संघ एवं राज्यों के अधीन जितने भी सेवाएं संघ एवं राज्य के बीच, जैसे यूपीएससी हो गया, या तो स्टेट पीसीएस हो गया, या राज्य लोक सेवा आयोग हो गया, ये जितने भी है तो इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। जो आर्टिकल 308 से लेकर 323 तक में है। क्या चीज? 308 से लेकर 323 तक में है। इसमें यूपीएससी किसके अधीन है? स्टेट पीसीएस, क्या इसका कार्य यूपीएससी से संबंध है किसी प्रकार से? तो ये सभी चीजों को हम लोग विस्तार से भाग 14 के आर्टिकल 308 से लेकर 324 के बीच हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद यदि भाग 14 के का की बात करें तो ये अधिकरण के बारे में बताता है। जो आर्टिकल 223 के का से लेकर आर्टिकल 223 के खा तक है, इसको जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन। कब? इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, संविधान संशोधन भी कहते हैं। भाग 15 की बात करें तो इसमें हम लोग निर्वाचन से संबंधित जितनी भी प्रक्रिया हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। जो आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक है। आर्टिकल कितने हैं? 324 से लेकर 329 तक है। भाग 16 की बात करें तो इसमें कुछ वर्गों के संबंध में, जिसे विषय उपबंध है। विषय उपबंध कहने का मतलब यह है कि अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो या पिछड़ा वर्ग, जिसको
एससी, एसटी या ओबीसी, इन सभी के साथ साथ एंग्लो इंडियन, क्या चीज, एंग्लो इंडियन के संबंध में जो विशेष प्रावधान है, क्या चीज, विशेष प्रावधान है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जो इसके आर्टिकल होंगे 330 से लेकर 342 तक होगी। क्या होगी? 330 से लेकर 342 तक होगी। भाग 17 की बात करें तो इसमें राज्य भाषा की, मतलब इसमें भाषा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सी राज्य की भाषा के आधार पर कौन सा राज्य पहले बना, या राष्ट्रीय भाषा का क्या उपबंध है। इन सभी मुद्दों को हम लोग भाग 17 में आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक में हम लोग पढ़ेंगे। मतलब भाषा से संबंधित जितने भी आप लोगों को भाषा से संबंधित जितने भी समस्या हैं, इन समस्याओं को हम लोग भाग 17 में आर्टिकल 343 से 351 के बीच हम लोग खत्म करने वाले हैं। ठीक है। भाग 18 की बात करें तो इसमें आपातकाल, मतलब जितने प्रकार की जो आपातकाल है, उन आपातकाल के बारे में भाग 18 में किया गया है, जो आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक है। तो इसमें हम लोग जनरली जो आपातकाल, 3 प्रकार की आपातकाल को देखने वाले हैं और उसको विस्तारित रूप से समझेंगे, एक बेहतर तरीके से समझने वाले हैं आपातकाल को। ठीक है। आइए, नेक्स्ट भाग है 19। ये विविध, एक तरह का मिसलेनियस चैप्टर है, जिसमें इसमें हम लोग देखना है कि इसमें जनरली 361 से 367 के आर्टिकल 361 से लेकर 367 के बीच अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। इसमें इसके अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, तो इसमें जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद, विधायिका, इसके संरक्षण के बारे में कुछ चर्चा किया गया है। उन बातों को हम लोग देखेंगे। यह एक मिसलेनियस चैप्टर है, इसको देखेंगे और इससे भी प्रश्न काफी पूछे जाते हैं। भाग 20 की बात करें तो इसमें हम लोग संविधान संशोधन, भारत में जितने भी संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, यही 20 भाग में है, जो आर्टिकल 368 है। कितनी है? आर्टिकल 368। इस आर्टिकल 368 के तहत ही भारत के संविधान संशोधन किए जाते हैं। नेक्स्ट है भाग 21 की बात करें तो अस्थायी संक्रमणकालीन व विशेष उपबंध पर इस पर चर्चा करेंगे, जो आर्टिकल 369 से लेकर 392 तक होगी। 392 तक होगी और इसके बारे में हम लोग समझेंगे। भाग जो अंतिम है 22वां नंबर की भाग है, 22 भाग है। इसमें हम लोग संक्षिप्त नाम या प्रारंभ में इसका क्या उपबंध थी, या फिर हिंदी में प्राधिकृत विषय में, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और जो इसका आर्टिकल होगा वो 393 से लेकर 395 तक होगी और इसको हम लोग काफी विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो ये टोटल कुल मिलाकर अगर काउंटिंग में करें तो ये लगभग ये काउंटिंग में 25 भाग है। कितने? 25। लेकिन नंबर में यदि जाए तो ये 22 भाग है। तो इसमें हम लोग भाग की चर्चा किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अनुसूचित माने शेड्यूल के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद उसके नेक्स्ट क्लास होगी स्रोत, जो हमारे संविधान में जो सोर्स हैं, जहां जिसका सोर्स लिया गया है, कहाँ किस देश से क्या लिया गया, उसके क्लास होंगे। उसके बाद एक एक करके आर्टिकल को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।